हमारे जो मिसाइल मैन थे है ना, APJ अब्दुल कलाम सर, मैं हमेशा उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा से, मतलब मेरा फेवरेट पर्सन है वो, ठीक है, एकदम दिल से सैल्यूट करता हूँ उनको। उन्होंने एक बार कहा था कि जो ब्लैक बोर्ड है वो कलर उसका ब्लैक है, बट बच्चों का जो फ्यूचर है वो व्हाइट कर जाता है। पर अभी का जो जनरेशन है ना भाई, वो क्या देख रहा हूं मैं, एनालाइज कर रहा हूं कि बोर्ड जो है व्हाइट हो गया है, बट बच्चे अपना फ्यूचर ब्लैक कर रहे हैं। किसमें? पबजी में, फ्री फायर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, मतलब दिन रात शॉर्ट रील्स, पैसा कमाने का खूब लगा हुआ है। ठीक है यार, अभी बच्चे हो, पैसा कमाना तो सबको है और कमाना पड़ेगा, बट एक एज होना चाहिए ना, बस ऐसे ही पैसा कमाना शुरू कर दो, ऐसा पूरी होता है यार। अगर आप लोगों ने 4 नंबर तक सवाल नहीं किया है, पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो पहले उसको जाके देखो, क्योंकि अगर वो आप लोगों ने देख लिया तो ये सारे सवाल आप खुद ब खुद भी कर सकते हो। हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बस कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, बगल में लेफ्ट हैंड साइड में बुक रख लीजिए। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे करके एग्जाम अगर आपका 10 तारीख से शुरू हो रहा है तो आप 9 तारीख को बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, लेकिन एक दिन ना पढ़ने के लिए आपको उसके पीछे भी बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है ना, आपको पता है। तो आज वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल आप थामे रहिए, कॉपी पेन किताब सब निकाल लीजिए, लेफ्ट साइड में अपना बुक रख लीजिए, राइट साइड में कॉपी और पेन पकड़ लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल। प्रिडिक्टेड क्वेश्चन प्लस ईयर क्वेश्चन ये वाला और सीरियल वाइज क्वेश्चन, मतलब आपको यहां पे तीनों के तीनों मिल रहे हैं। प्रिडिक्टेड क्वेश्चन भी मिल रहे हैं 2026 का, है ना, ये है आपका 2026 का प्रिडिक्टेड क्वेश्चन ये। और पिछले वाले वीडियो में भी मैंने 2-3 सवाल प्रिडिक्टेड करवाया था, ठीक है। इस वाले वीडियो में भी आपका प्रिडिक्टेड सवाल मैं करवा रहा हूं, साथ में ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। तो दिल थाम के बैठिए, बस दिमाग खोल के बैठिए, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है भाई, हम लोग अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर 10 तारीख को एग्जाम शुरू हो रहा है, 12 फरवरी को एग्जाम शुरू हो रहा है, तो 11 फरवरी से लेकर एग्जाम तक आप अगर बिल्कुल भी ना पढ़ें तो भी आप 100% अच्छे मार्क्स लाएंगे, 80-90 प्लस आ जाएंगे आपका। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात सुनो, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहला सवाल है नंबर 5। 4 नंबर तक पिछले वीडियो में पार्ट 2 में कर लिया था हम लोगों ने, यहां पे 5 नंबर से सवाल करेंगे, राइट। अगर आप लोगों ने 4 नंबर तक सवाल नहीं किया है, पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो पहले उसको जाके देखो, क्योंकि अगर वो आप लोगों ने देख लिया तो ये सारे सवाल आप खुद ब खुद भी कर सकते हो, यहां पे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा, ये देखा, तो इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सवाल भाई। सवाल क्या है? सवाल में पहला सवाल बोल रहा है 5 नंबर में, किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 65 डिग्री एवं द्वितीय कोण का मान π/12 है, π/12 है। तृतीय कोण का षष्टिक एवं वृत्तीय मान लिखे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था ना भाई, पिछले क्लास में देखा था कि अगर षष्टिक मान पूछे तो कुछ नहीं, जो वैल्यू आ रहा है वही षष्टिक मान है बस, और वृत्तीय मान पूछे तो उसमें से π/180 को माइनस कर, सॉरी इनटू कर दो, हो गया ना बात, निकल गया ना दोनों के दोनों मान। बस शुरू करते हैं फिर, चलो तो यहां से स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है ये, ठीक है। तो देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180, मतलब 65 डिग्री प्लस π/12 प्लस तृतीय कोण का मान ले लेते हैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्टेटमेंट देने का काम आपका, स्टेटमेंट देने का काम आपका, सवाल करवाने का काम मेरा, ठीक है। तो ये हो गया 65 डिग्री प्लस 180/12, 180/12 होता है 15, पक्का तो 15 ही होता है ना, एक बार कंफर्म कर लो। 180/12 तो 12 एकम 12 और इधर पे बच गया कितना? 6 60, हाँ 15, तो ये हो गया 15 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x क्या है भाई? तृतीय कोण है ना, जिसको हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 65, 15 प्लस 65 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 70 80, 180 माइनस 80, ये हो गया 100 डिग्री। ये हमारा आ गया एक आंसर, ये हमारा आ गया षष्टिक पद्धति। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया था भाई? षष्टिक मान आ गया कि जो आपका आंसर आ रहा है नॉर्मल वैल्यू में, वही तो आपका षष्टिक मान है। टेंशन नहीं लेने का, सब होने वाला है,
सब होगा और पढ़ाई कैसे करना है ये भी होगा। ठीक है, दूसरा हमारा मान पूछा था वृत्त्यमान, तो वृत्त्यमान कैसे निकालेंगे? वृत्त्यमान हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 100, है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 9, 2 से 5, तो आ गया 5 पाई रेडियन सी बाई 9 आंसर। 2 आंसर आ गए, एक ये और एक ये, खत्म। तो ये हमारा प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोर्ड के सवाल में क्या क्या हो सकता है, ये वैल्यू पे फोकस रखना और इस वैल्यू पे फोकस रखना। ठीक है, ये ऑल्टरनेट कर सकता है, मतलब ऑल्टरनेट कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है, बट सवाल 100% ऐसा ही मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। तो ये आप प्रेडिक्टेड है एकदम कंफर्म रखना। ठीक है ना, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। मैं बहुत सारे प्रेडिक्टेड बताऊंगा, उसमें से गिन चुन के 1 या 2 कंफर्म आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो 2020 में आ चुका है, तो अभी तो 5वां साल है, तो ऐसा है नहीं कि इसी को रिपीट कर दे, लेकिन शायद कर दे, तो अच्छे से करके रखना। ईयर क्वेश्चंस है, सॉल्व करना बहुत जरूरी है भाई। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको क्या बोला, दो कोणों का अंतर π/12 एवं योगफल 135 डिग्री है। दो कोण दिया हुआ है, उसमें से दोनों का अंतर मतलब क्या, मैथ्स में हमेशा याद रखना अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है भाई? माइनस करना। तो दो कोणों का अंतर π/12 दिया हुआ और योगफल 135 डिग्री। दोनों कोण का वृत्तीय एवं शास्त्रिक मान, बस अरे यार दोनों कोण का वैल्यू निकालो, वृत्तीय मान निकाल लिया, खत्म यार, क्या खत्म चाहिए हम लोगों को। सोल्यूशन चलो तो मान लेते हैं, माना प्रथम कोण x और जो द्वितीय कोण है भाई वो हमने मान लिया y, है ना, एक x और एक y। ठीक है, तो बताओ अंतर मतलब x माइनस y। एक कंडीशन यहां पे मेंशन कर देना, x ग्रेटर देन y। ठीक है, क्योंकि देखो अब एग्जामिनर को या मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप अगर x माइनस वाई कर रहे हो तो इसका मतलब x का वैल्यू बड़ा है, लेकिन अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो मैंने सम्स किया है, मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं और मैंने सम्स किया है y माइनस एक्स, गलत आ गया आंसर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ मुझे पता है कि आपने y को बड़ा x को बड़ा रखा है और मैंने y को बड़ा रखा है, तो एक बार मेंशन कर देना होता है ना। मेंशन कर देने से क्या होता है, पूरा कंफ्यूजन दूर, है ना, एग्जामिनर का दिमाग खराब नहीं होता, है ना। चलो तो x माइनस वाई क्या हो गया भाई, π/12 मतलब भाई 15 डिग्री, एकदम खत्म यार, क्या ये सब बकवास, हटाओ। और x प्लस वाई कितना दिया हुआ भाई, 135 डिग्री। अब देखो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 2x, ये क्या हो जाएगा, कट गया ना, 135 और ये 15, 150, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 75 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो फिर आपको क्लास 9 का मैथ्स उठा के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो फिर क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 5 पढ़ना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। तो मैं क्लियर कर देता हूं। वैसे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 था और x प्लस वाई इज इक्वल टू 135 था, मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ने से क्या हुआ, ये दोनों प्लस हो गए और ये दोनों माइनस वाई प्लस वाई कट गए, खत्म हो गए। तो 2x इज इक्वल टू 135 प्लस 15 150, ये हो गया 2 से 150 कैंसिल, 75 बार में, तो x का वैल्यू 75। अगर x 75 तो y कितना, जल्दी से बताओ, x 75 तो y कितना, जल्दी से बताओ। 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 135, तो y इज इक्वल टू 135 माइनस 75, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया 6, 60। तो ये आ गया हमारा दोनों कोणों का शास्त्रिक मान, है ना, ये आ गया हमारा दोनों कोणों का शास्त्रिक मान। चलो ये शास्त्रिक मान, ठीक है, याद रखना भाई, ये शास्त्रिक मान। अब वृत्तीय मान आप लोग निकालोगे, वृत्तीय मान जरूर निकालोगे, आप लोग ही निकालोगे, मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। चलो तो बस वृत्तीय मान निकाल लेना भाई, छोड़ना मत, वृत्तीय मान निकाल के कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भैया हमारा जो वृत्तीय मान का वैल्यू है वो ये आया है। चलो अब मैं एक टॉपिक डिस्कस करता हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर पढ़ाई कैसे करें, तो मैं सिंपल मैथ पढ़ने का तरीका, बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं। मैथ के लिए आप हर रोज 20 सम्स करो, हर रोज 20 सम्स करो, उसके बाद एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना बंद। आप एग्जाम देने जा रहे हो, एक दिन पहले पढ़ना बंद, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता मत पढ़ो,
मैं सिंपल, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब भी एग्जाम देने जाता था मैं नहीं पढ़ता था। मतलब कल अगर एग्जाम है तो आज दिन भर मैं खेलता कूदता रहता। मतलब खेलता कूदता रहने का मतलब है कि बस पढ़ाई नहीं करता था भाई, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि मैंने जितना साल भर पढ़ाई किया है, जितना 6 महीने पढ़ाई किया है, जितना 3 महीना, जितना टाइम मिला था मुझे, उतना इस एग्जाम को देने के लिए, उतना मैंने जो पढ़ाई किया है मुझे, मेरे लिए सफिशिएंट था। तो मैं कभी भी एग्जाम के पहले वाले दिन पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन हाँ, कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हो सकता है ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही मत पढ़ो, पढ़ो, लेकिन सिचुएशन अगर वैसा हो तब। लेकिन आप देखो, आपका एग्जाम अगर 12 फरवरी से है तो भाई आप अभी से 20 सम्स हर रोज करो, पर डे करो। ये स्मार्ट तरीका नहीं है, बट हार्ड वर्क है। बट हार्ड वर्किंग इज, मुझे लगता है हार्ड वर्क बहुत ज्यादा मायने करता है स्मार्ट वर्क से। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप 20 सम्स हर रोज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। क्या टेंशन है भाई? कौन सा आपका पहाड़ टूट रहा है? कौन सा आपको घर बसाना है? नहीं बसाना है घर। अभी आप 10 में हो, क्लास 10 में घर बसा के क्या करोगे यार? छोड़ो वो सब, बेकार का टेंशन मत लो। ठीक है, 20 सवाल रोज क्या करो। मैथ से मोहब्बत करो यार। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब से मोहब्बत करो। ये 4 सब्जेक्ट बहुत मजेदार होते हैं। इन ये मतलब मोहब्बत हो तो मैथ से हो। वो क्या कहते हैं ना कि मोहब्बत करना मतलब उनसे करो जो कड़वाहट पैदा करे तुम्हारे अंदर, एकदम जला के रख दे। वही तो होता है मजा। ऐसे हाँ ठीक है यार, बहुत इजी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब वो मोहब्बत नहीं है, वो दिखावा है। वो दिखावा है यार। आपके लिए कोई इतना प्यार थोड़ी ना जता सकता है। जब तक आपके रास्ते में कड़वाहट ना आए, मैथ ना आए, फिजिक्स ना आए, तो मोहब्बत है ही नहीं आपका। इसका मतलब आपको पढ़ाई करना है तो मैथ्स को लेके करो, फिजिक्स को लेके करो, केमिस्ट्री को लेके करो। ठीक है, ये मतलब हिंदी इंग्लिश क्या है यार? ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज है हमारा, बहुत ही मायने रखता है। मैं ये नहीं कर रहा मत पढ़ो, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां डालो। फिजिक्स कैसे पढ़ना है भाई? आप ये कर लिया, ठीक है। फिजिक्स कैसे करना है? हर दिन कम से कम पूरा बुक, पूरे साल में, मैं पर्सनल बताऊं तो मैं पूरे साल भर में 3 बुक को फॉलो किया था क्लास 10 में। निर्मल, और एक पीला कलर का एक बुक आता है आधुनिक बोलकर, और एक मुकुंद। 3 बुक को फॉलो किया था, और तीनों बुक के हर चैप्टर को, तीनों बुक से एक बुक का एक चैप्टर को कम से मतलब लगभग मैं 4 से 5 बार पढ़ा था। मतलब तीनों बुक का एक चैप्टर को मिला के देखा जाए तो मैं 12 से 15 बार पढ़ा हूं, 12 से 15 बार। ठीक है, मार्क्स अच्छा नहीं आया क्योंकि मैं 1 महीना पहले ही पढ़ना बंद कर दिया था। 1 महीना मतलब मेरा एग्जाम 12 मार्च को था, मैं पढ़ाई बंद कर दिया 12 फरवरी को ही। कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से मैं पूरा 1 महीने का गैप दे दिया। अब 1 महीने के गैप में बहुत सारे चीजें थे जो मेरा एग्जाम 12 मार्च को था, अगर मैं 11 मार्च से पढ़ना बंद कर देता तो फिर अच्छा मार्क्स आ जाता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा आया। 60 पार कर गया मैं बिना 1 महीना पढ़े। एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़ना बंद कर दो, आप देखता हूं आप ले आओगे नहीं। तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना है? आपको लाने के लिए भाई सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं, हर दिन 20 सम्स करो। कसम से बोल रहा हूं यार, मजा ना आ जाए तो कहना, ठीक है। हर दिन 20 सम्स करो। फिजिकल साइंस का हर एक चैप्टर को कम से कम 12 बार, 10 मतलब मिनिमम 10 बार तो रीड करके रखो। और जो तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं उसको समझो। बायोलॉजी का भी चैप्टर को रीड मारो। हर एक चैप्टर को 10 से 12 बार, 15 बार रीड मारो। देखो, उसके बाद देखना, उसके बाद ये वाला चीज को एनालाइज करना। देखना तुम भी अगर 12 फरवरी से एग्जाम है और 11 फरवरी को अगर तुम पढ़ना बंद कर देते हो तो भाई सिंपल मैं कह रहा हूं, आप एकदम पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स से पास होगे। तो यही है हमारा स्ट्रेटेजी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। राइट, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, चलो भाई, तो अब हम लोग देख लेते हैं 7 और 8। फिर से वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो। मतलब वो जो था 2020 में पूछा था, कौन सा क्वेश्चन? 6 नंबर। फिर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। 2-2 ईयर का गैप, एक क्वेश्चन छोड़ के पूछ रहा है। इस पैटर्न पे मत जाना भाई। अगर आप जा सकते हो तो जाओ, पर पूरा 100% के साथ मत जाना और भी क्वेश्चन करना। तो ये हमारा है प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, एकदम साफ नजर आ रहा है। ये रेशियो वाला सवाल है, दे सकता है, ठीक है ना। ये प्रेडिक्टेड है और ये 2022 और 23 में पूछा गया था। ठीक है, चलो तो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई मैं बस इतना ही कहूंगा कि प्लीज पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई एक ऐसा हमारे जो मिसाइल मैन थे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम सर, मैं हमेशा उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं, हमेशा से। मतलब मेरा फेवरेट पर्सन है वो, ठीक है, एकदम दिल से सैल्यूट करता हूं उनको। उन्होंने एक बार कहा था कि जो ब्लैक बोर्ड है वो कलर उसका ब्लैक है, बट बच्चों का जो फ्यूचर है वो व्हाइट कर जाता है।
पर अभी का जो जनरेशन है ना भाई, वो क्या देख रहा हूं मैं, एनालाइज कर रहा हूं कि बोर्ड जो है व्हाइट हो गया है, बट बच्चे अपना फ्यूचर ब्लैक कर रहे हैं। किसमें? पबजी में, फ्री फायर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, मतलब दिन रात शॉर्ट्स रील्स, पैसा कमाने का हुर लगा हुआ है। ठीक है यार, अभी बच्चे हो, पैसा कमाना तो सबको है और कमाना पड़ेगा, बट एक एज होना चाहिए ना। बस ऐसे ही पैसा कमाना शुरू कर दो, ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सवाल। अभी पैसा कमाने का उम्र आपका नहीं है, बस इतना याद रखना, ठीक है। अभी पढ़ाई करने का उम्र है आपका, ठीक है। देखो बोल रहे हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना होने से, रेशियो में दिया हुआ है। अच्छा, रेशियो का मतलब आपको पता है ना, रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ रहता है, उसका मतलब होता है कि हाँ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इतना उतना उतना, ठीक है। होने से त्रिभुज के कोणों का वृत्तमान लिखें, ठीक है। इसमें बोल रहा है त्रिभुज जो भी है तीनों दिया हुआ है और इसमें उसका वृत्तमान निकालना है। तो वृत्तमान तो निकालना आपको आता ही है, मैं बता देता हूं इसको करना कैसे है भाई। सिंपल मान लेते हैं लेट 2:3:4 इज इक्वल टू अल्फा मान लो। क्या मान लिया? अल्फा, है ना। देयरफॉर फर्स्ट जो एंगल है भाई, फर्स्ट एंगल वो कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा भाई? सेकेंड एंगल जल्दी से बताओ। सेकेंड एंगल अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये आपका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर 5 मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर 5 मैथ्स का मिल जाएगा, आप वहां पे जाके ये वाला चीज को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, आपके लेवल का ही है बट डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहां से समझ सकते हो। दूसरा क्या हो जाएगा? 3 अल्फा। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई? थर्ड एंगल जो है वो 4 अल्फा हो जाएगा। तो तीनों कोणों का वृत्तमान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वृत्तमान भाई? सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों कोणों का एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाले। ये तो कंपैरिजन किया हुआ है, वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, राइट। क्या होता है भाई, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, मतलब 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना? 4 3 7 to 9, मतलब 180 डिग्री बाई 9 मतलब 20, है ना। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 20, राइट। तो ये कितना जाएगा? 20 इंटू 2 40 डिग्री, ये कितना जाएगा? 60 डिग्री, और ये कितना जाएगा भाई? 80 डिग्री। देखो 8 से 14 40, 180 आ गया, है ना। अब हमें वृत्तमान निकालना है, तो फर्स्ट एंगल के लिए वृत्तमान, है ना, 40 डिग्री का वृत्तमान, राइट। ऐसे करके लिखेंगे, मैं एक दिखा दे रहा हूं, बाकी आप लोग कर लेना। तो 40 इंटू पाई रेडियन सी बाई 180, मतलब ये हो जाएगा 40 से ये 0 से 0 कट गया, और 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 9 बार में, तो 2 पाई रेडियन सी बाई 9। सेम 60 डिग्री का वृत्तमान निकाल लेना, और 80 डिग्री का वृत्तमान आप लोग खुद से निकाल लोगे, इतने तो समझदार हो यार, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है भाई? बोल रहे किसी वृत्त का अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास क्या होता है? ये आपका वृत्त है ना, ये आपका वृत्त है सुंदर सा, नहीं ये तो अंडा लग रहा है, सोया हुआ अंडा, मतलब पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, वैसा लग रहा था, ठीक है। मैं सीधा बनाने की कोशिश करता हूं, ये ठीक ठाक है, ये भाई ठीक ठाक है, ठीक है। यहां पे ये हमारा सेंटर है, राइट। सेंटर से बोला जा रहा है अर्धव्यास की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 28 सेंटीमीटर, राइट। उस वृत्त के सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर लंबे वृत्त चाप, मतलब मान लो ये जो वृत्त चाप की लंबाई है ये है 5.5 सेंटीमीटर। तो चाप द्वारा, ये चाप क्या कर रहा है? ऐसे करके कोण बना रहा है ना। ये देखो, हम लोग जब भी कोई कर्व लाइन, कौन सा कर्व को हिंदी में क्या कहता है मुझे याद नहीं, कर्व लाइन, जब कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, तो एक कोण बनता है ना, कोण बनता है सेंटर पे, है ना, ऐसे करके, मतलब ये यहां पे एक कोण बन रहा है, मान लो थीटा, क्या है? थीटा। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था, भाई कि ये कैसे होता है, राइट। तो यहां पे हमारा एक फॉर्मूला है S इक्वल टू आर थीटा, यहां से हम लोग S इक्वल टू आर थीटा लगाएंगे। S का वैल्यू दिया हुआ है 5.5, मतलब 55/10, R का वैल्यू दिया हुआ है 28,
थीटा निकालना है। थीटा हो जाएगा आपका 10 से ये मल्टीप्लाई, थीटा हो गया 55 बाई में 280। तो 5 से 11, 5 5 25, 3 56। ठीक है, 11 बाई में 56। अब क्या करेंगे, इसका वृत्तमान निकालेंगे। नहीं, इतना डिग्री बस आंसर आ गया। कितना इजी था। देखो, जिसने 2022 में बोर्ड एग्जाम दिया होगा उसको ये 3 मार्क्स ऐसे ही दे दिया, बस इतना करना था, आंसर खत्म। ठीक है, तो वृत्तचाप द्वारा बना केंद्रीय कोण का मान निकालना है। ठीक है, थीटा का वैल्यू 11/56। कुछ गड़बड़ हो तो देख लेना एक बार। ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है क्योंकि यही फॉर्मूला है, वहां पे वैल्यू बैठा के निकालना था। राइट, सेंटीमीटर में वो भी है, सेंटीमीटर में ये भी है, मैंने इसको पॉइंट हटा के 10 बिठा दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, चलिए। तो अब हमारा ये 9 नंबर सम्स, और 9 नंबर सम्स 2025 में आ गया है। तो ये अगर 2025 में आ गया तो इस बार तो रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इस सवाल पे भैया टेंशन मत लेना, मैं पहले बोल दे रहा हूं। सवाल को बस समझ लो कैसे होता है, बहुत ही इजी सवाल है, 2025 में पूछा जा चुका। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत ना है भैया तुमको, मैं पहले बोल दे रहा हूं। देखो, इसमें दिया क्या है, किसी वृत्त के असमान लंबाई के 2 चाप केंद्र पर जो कोण बनाते हैं, 2 चाप हैं, ठीक है, और वो कोण बनाते हैं, उसका अनुपात दिया हुआ है 5:2। दूसरे कोण का मान दे दिया है 30 डिग्री। मतलब 2 कोण है जिसका रेशियो दिया हुआ है 5:2, उसमें से एक कोण का मान 30 डिग्री दे दिया है, रेशियो में भी दिया हुआ है, साथ में उसका मान भी दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है प्रथम कोण का मान कितना होगा, शास्त्रिक और वृत्तीय मान। तो भाई देखो, अगर माना प्रथम कोण जो है, प्रथम कोण अगर हम लोग मान लें, प्रथम कोण x मान लें, तो ये क्या होगा भाई, 5/2 जो रेशियो में दिया हुआ है, इसका मान भी तो दिया हुआ है, दूसरे कोण का मान दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। इसी का ना मान दिया हुआ है भाई 30 डिग्री। आप देख लो भैया, कहीं नहीं देखोगे। देखो, x/30 कर दिया, इसका मान x, दूसरा का मान 30। अब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ना 30 × 5/2। ठीक है, तो ये 15 5 75 डिग्री, ये आ गया शास्त्रिक मान, है ना, ये आ गया शास्त्रिक मान। देखो भाई, बहुत इजी है, शास्त्रिक गलत है, ठीक है, बहुत इजी है भैया। यहां से 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एकदम फिक्स कर लो, यहां से उठाना है तो उठाना है, एकदम नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल से सवाल पूछता है, मैं सब बता दूंगा, एक दिन एक क्लास अलग से ले लूंगा वीडियो में और पूरा बता दूंगा कि एग्जाम्पल से किस टाइप का सवाल पूछा, बाहर से किस टाइप का सवाल पूछा, सब बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। बस वृत्तमान निकाल लो भाई, इसका वृत्तमान क्या हो जाएगा, इसमें बता दे रहा हूं। ठीक है, ये वृत्तमान हो जाएगा 75 × पाई रेडियन सी बाई 180। तो 75, 5 से ये 15 बार में, 5 से ये 36 बार में, 3 से ये 5 बार में, 3 से ये 12 बार में, मतलब 5 पाई रेडियन सी बाई 12 आंसर। बस हो गया खत्म। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। अगला सवाल 10 से जो 15 16 नंबर जो भी है 20 नंबर तक, उसमें से कुछ एक सवाल फिर से कर लेंगे हम लोग। तब तक आप ये काम करो, और भाई मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं आपसे कि भाई 20 सवाल रोज करो यार। 20 सवाल करने में क्या जाता है, आपको क्या जाता है, 2 घंटा 4 घंटा आप ऐसे ही क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, सुबह उठ के पढ़ लिया करो यार 2-4 घंटा, शाम को पढ़ लिया करो स्कूल से आने के बाद। बस 20 सवाल ही तो करना है, करो। 20 सवाल करने में क्या जाता है, नहीं समझ में आ रहा है टीचर से पूछो, नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछो। आपको अगर हेल्प चाहिए होगा तो आपके लिए ही ये ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। आपका लिंक जो है ये लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ऐड हो जाओ, और जब भी जरूरत पड़े हमारी, मैं आपके लिए हाजिर हूं, इतना हाजिर हूं भाई, इतना हाजिर हूं। तो आपको जब भी जरूरत पड़े ना भाई, तो आप मुझसे बस कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखो और ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करके बस सवाल पूछो, जितने सवाल पूछने हैं, जो भी डाउट पूछने हैं क्लियर कर लो भाई, नो टेंशन। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे वृत्तमान निकालने के लिए जो मैंने छोड़ा है, प्लीज उसको करके कमेंट कर देना, क्योंकि
तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ आपको कितना पता है, गलत सही कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, और पढ़ते रहिए। ये व्हाइट बोर्ड आपका फ्यूचर भी ब्राइट करे, इतना बस दुआ करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।